देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी को किस तरीके से अपग्रेड किया जाता है, क्योंकि लोग काफ़ी क्वारीज आ रही हैं। जब मैं ऑनलाइन वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर तो लोग कहते हैं कि सर मुझे आपका बीजी सॉफ्टवेयर अपग्रेड कराना है, इसके क्या क्या चार्जेस है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को पता है बीजी के कितने मॉडल हैं? आप जानते हैं बीजी के कितने मॉडल हैं? ठीक है, बीजी के 11 मॉडल हैं। देखिए बीजी के टोटल आपके 11 मॉडल्स हैं, और अगर आप किसी अलग अलग मॉडल्स में काम करवाएंगे या फाइल को अपग्रेड कराएंगे तो उसके चार्जेस भी आपके अलग अलग ही होंगे। ये आपके बीजी के मॉडल्स होते हैं। जैसे बीजी 3 ही पार्ट में चलता है, एक आपका बेसिक सॉफ्टवेयर चलता है, एक आपका स्टैंडर्ड चलता है और दूसरा आपका एंटरप्राइज चलता है। बीजी के आपके अब तक 3 मॉडल हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। कितने मॉडल हैं आपके बेसिक के? 3, और उसके भी अपने अपने अलग अलग काम करने के हैं। अगर आप किसी के पास जाते हो उसका एक बीजी सॉफ्टवेयर लगा है तो उसको बोलते हैं हम सिंगल यूजर। क्या बोलते हैं उसको? सिंगल यूजर। बेसिक का सिंगल यूजर क्या होता है? वो बेसिक का सिंगल यूजर। अगर आपके पास आपके साथ 2 लोग काम कर रहे हैं तो बेसिक का ड्यूल यूजर लेगा। क्या लेगा वो? आपका बेसिक का ड्यूल, जिसमें 2 लोग काम कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो उसका बीजी सॉफ्टवेयर लगाए तो उसके बाद बीजी का बेसिक का मल्टी यूजर हो। क्या होगा वो? बेसिक का मल्टी यूजर हो, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। ऐसी सर बेसिक सॉफ्टवेयर का मतलब है आप कहीं जाते हो आपसे पूछे सर बेसिक में क्या अंतर है, स्टैंडर्ड में क्या अंतर है और एंटरप्राइज। देखिए बेसिक नॉर्मल अकाउंटिंग करने के लिए अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बारकोड निकालना है या कुछ अलग फीचर चाहिए तो उसके लिए आपका स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर आता है। क्या आता है आपका? वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर आता है। क्या आता है आपका? स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर आता है। तो बेसिक के मतलब समझ में, बेसिक के कितने मॉडल होते हैं? 3। अगर आप बीजी चलाते हैं और बीजी के ऊपर आपके यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है तभी वो क्या दिख रहा है आपका? इसका मतलब आपके पास कौन सा मॉडल है बीजी का? स्टैंडर्ड मॉडल। अगर आप मॉडल पे आके देखेंगे, देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड पे टिक है और साथ साथ आपका क्या चल रहा है? सिंगल यूजर। क्या चल रहा है आपका? सिंगल यूजर। इसका मतलब आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? बीजी का स्टैंडर्ड का सिंगल यूजर। उसके बाद अगर SD कहीं लिखा होगा आपकी स्क्रीन पे तो आप लोग क्या समझेंगे? अगर मैं इसी को SD कर दूं और इसको सेव कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका स्टैंडर्ड हो गया, मतलब स्टैंडर्ड का ड्यूअल हो गया। कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड का ड्यूअल हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका? ये स्टैंडर्ड का मल्टी यूजर, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करेंगे। और अगर मैं नीचे वाले पे क्लिक कर दूं और इस पे क्लिक कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका? ये क्या बन गया आपका? ES, मतलब एंटरप्राइज का सिंगल यूजर। ऐसे ही अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो क्या बन जाएगा? ड्यूल यूजर। और अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका? ठीक है, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? तो सर टोटल तो यहाँ पर आपके 3, 6 और 3 हो गए, लेकिन सर ये SC क्या है और EC क्या है? सर हमने समझ तो आ गया, चलो आपने बताया बेसिक समझ में आ गया, ड्यूअल समझ में आ गया, मल्टी यूजर समझ में आ गया, लेकिन सर बेसिक के अंदर ना ही आपका BC है और ना ही आपका SC है, और सॉरी SC है। SC का मतलब होता है स्टैंडर्ड का क्लाइंट वर्जन। हम लोग जब किसी के पास ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, एक कस्टमर जाता है, एक मेरी गांधीनगर में शॉप है और एक मेरी चांदनी चौक में शॉप है, दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूँ तो वो बीजी का सबसे महंगा वाला सॉफ्टवेयर लेता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड का क्लाइंट वर्जन। क्या होता है? क्लाइंट वर्जन। वो अपने सिस्टम पे जाता है, यहाँ पर आपको टाइप करता है MSTSC, इंटर मारता है, अपना यूजर पासवर्ड डालता है और वो लॉगिन कर लेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये क्लाइंट वर्जन तब यूज हो। क्लाइंट वर्जन को ऐसे नहीं चलाओ, सबसे पहले आप Windows+R करेंगे, यहाँ पर आप ये लिखेंगे MSTSC, फिर इस पर जाके ऑन करेंगे और फिर जब जाके आपका बीजी चलेगा। देखो यहाँ पर IP एड्रेस आ गया, इस पर एंटर मारेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा दूसरे PC से, आपको यूजर पासवर्ड पता है, तब जाके आप बीजी सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तब आपका ये चल जाएगा। इसको बोलते हैं हम क्लाइंट वर्जन। कि सिस्टम मेरा यहाँ पर है और मुझे किसी दूसरी प्लेस से चलाना है, तब उसको हम क्या करते हैं? क्लाइंट वर्जन लेते हैं। अब इन्हीं का सबका अलग अलग रेट है। अगर आपके पास बीजी का बेसिक सॉफ्टवेयर है
बीजी का मतलब बेसिक का BS है, मतलब बेसिक सिंगल यूजर। और अगर आप इसको नया सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो आपका ये पड़ेगा 7,000 रुपये। लेकिन अगर आप फाइल को अपग्रेड कराएंगे तो अपग्रेड करने के चार्जेस होते हैं 2700 रुपये। लेकिन अगर आप बाकी अगर SS कराएंगे तो इसका सॉफ्टवेयर आपका 14,125 रुपये का मार्केट में है, और ये आपको अपग्रेड फाइल 4500 रुपये प्लस टैक्स लगेगा। ठीक है, ऐसे आपका ES आता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। मुझे आपको प्राइस लिस्ट नहीं बतानी क्या क्या रेट चल रहा है, मुझे बताना है आपको फाइल कैसे अपग्रेड करेंगे, BG को अपग्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, अब अपग्रेड करने के लिए सपोज ये मान के चलो मेरे पास BG का 12 वर्जन चल रहा है। कौन सा चल रहा है? BG का 16 वर्जन चल रहा है। मैं चाहता हूँ BG 17 में जाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। कहाँ जाना है? गूगल पे, और BG का एक नया वर्जन डाउनलोड करना है जो लेटेस्ट चल रहा है, www.bgwin.com। तो BG प्रोडक्ट पे आएंगे, BG की वेबसाइट है अपनी, और यहाँ से BG का लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड करना। जब आपका डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपका इंस्टॉल भी हो जाएगा, तो आपको क्या करना है? जो आपके पास पुराना वर्जन है उसके डाटा का बैकअप लेंगे और उसको एक जगह सेफ लोकेशन पे सेव करके छोड़ देंगे। देन उसके बाद BG सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, BG सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। फिर आप लोग लाइसेंस मैनेजमेंट में आओगे, और यहाँ पर एक टॉपिक होता है अपग्रेड BG फॉर डोंगल ओनली। क्या लिखा है? अपग्रेड BG फॉर डोंगल ओनली। क्या लिखा है? यहाँ पर आएंगे। लेकिन याद रखना कि आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, पहले आप हमें कॉल करेंगे, सर मुझे BG सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, और जो आपका यहाँ पर नंबर लिखा होगा ना, यहाँ पर जो नंबर, वो आप मुझे बताएंगे फ़ोन करके, सर ये नंबर है। वो नंबर मैं लिखूंगा, फिर मैं BG कंपनी को कॉल करूंगा, उनको उसका सीरियल नंबर बताऊंगा, उसके बाद वो एक अपग्रेड फाइल भेजेंगे जो चार्जेबल फाइल होती है। देन फिर आपको अपग्रेड के अंदर आना है, जो फाइल आपको BG वाले भेजेंगे उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। जैसा आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर देखोगे एक फाइल पड़ी होगी बहुत सारी, ये पड़ी आपकी, इस फाइल को ओके करेंगे। देखो यहाँ पर एक फाइल का जो एक्सटेंशन है वो आया है यहाँ पर BUF, मतलब BG अपग्रेड फाइल, इसको बोलते हैं BG अपग्रेड। उसके बाद आप अपनी फाइल को चेक करेंगे, अपग्रेड को चेक करेंगे, यहाँ पर फाइल आपकी अपग्रेड चेक होगी, एंड देन आप उसके बाद फाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। ये BG को अपग्रेड करने का तरीका है। देखो यहाँ पर एक मैसेज आया, सिक्योरिटी डिवाइस हैज बीन डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड। अगर आपका डोंगल लगा होता और आपकी फाइल जेन्युइन होती तो आपका BG सॉफ्टवेयर अभी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ लोग BG को फ्री में भी अपग्रेड करा सकते हैं। कैसे? जिन्होंने फरवरी के बाद BG के सॉफ्टवेयर को परचेज करा है, वो यहाँ पर आएंगे चेक फॉर अपडेट, उनका फ्री में अपडेट हो जाएगा, हो जाता है। यहाँ पर आके आप अपग्रेड करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। तो याद आ गया, अगर किसी को अपग्रेड करवाना हो अपना BG, तो सबसे पहले आप कॉल करेंगे, देन अपना यहाँ पर जो डोंगल नंबर लिखा होगा डोंगल नंबर बताएंगे, फिर उसके बाद आपको एक फाइल आएगी जिसको हम BUF फाइल बोलते हैं, BG अपग्रेड फाइल। फिर आपको नया, सबसे पहले गूगल पे जाके BG का नया वर्जन डाउनलोड करना है, फिर उसको इंस्टॉल करना है। जब आपका इंस्टॉल हो जाए उसके बाद BG सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है, फिर आपको लाइसेंस मैनेजमेंट के अंदर आना है, और आपको जाना है कहाँ पर? अपग्रेड BG फॉर डोंगल। और अगर आपने फरवरी के बाद कोई BG सॉफ्टवेयर को परचेज करा है तो आप कहाँ पर जाएंगे? चेक फॉर अपग्रेड 16 to 7। अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ कि अभी सर BG का 2.3 चल रहा है, अगर कल BG का 2.4 आता है तो क्या मुझे दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा? हाँ, वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे अपग्रेड नहीं करना, तो आपको डायरेक्ट यहाँ आना, चेक BG अपडेट। BG अपडेट पे आना, अगर आपका BG का पुराना वर्जन होगा तो जो आपका पुराना वर्जन होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और जो BG का लेटेस्ट वर्जन आएगा वो आपका यहाँ शो हो जाएगा। बस आप इस पर डाउनलोड अपडेट कर दीजिए, तो वो क्या होगा, जो आपका 2.3 होगा वो 2.4 में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि जब, याद रखना, अगर आप लोग इससे कनेक्ट होकर अभी नहीं चलेंगे तो मार्केट में वर्किंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि GST के अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, नए नए लॉ आ रहे हैं, रोज डिपार्टमेंट स्कीम को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं।
तो आपको बीजी के साथ भी अटैच रहना है, साथ साथ जीएसटी के साथ भी अटैच रहना ही, कैसे बीजी को जोड़ के चलें, क्योंकि आपकी नॉलेज तब काम आएगी जब आपको बीजी की नॉलेज है, क्योंकि आप वर्किंग करने जाओगे बीजी पे, अगर आपको जीएसटी की नॉलेज और बीजी नहीं आता तब भी आप बेकार हो, और आपको बीजी की नॉलेज और जीएसटी नहीं आता तब भी आप बेकार हो। मतलब दोनों को आपको इक्वल रख के चलना, तभी आप काम कर सकते हैं। इसलिए बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, जो आप जब भी किसी के पास कोई काम करने जा रहा है तो उसके पास होता क्या है, या तो उसके पास 12 वर्जन होगा, या तो 14 वर्जन होगा, या तो 16 वर्जन होगा, या आपका 3.5 होगा। आपको पता है बीजी के कितने वर्जन आए अभी तक? बीजी के आपके 5 वर्जन आ चुके हैं, 3.9, 12, 14, 16 और 17 वर्जन आपके आ चुके हैं। अगर वो 3 से 17 में जाना चाहता है तो कैसे कॉन्सेप्ट है ये जो मैंने आपको बताया, अगर आपको नॉलेज होगी तभी तो आप उसको गाइड कर सकते हो। इसे ऐसे करना चाहिए, अगर हम ऐसे काम करेंगे तभी हमारा अपग्रेड होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना कि अगर आपको बीजी फाइल अपग्रेड करवानी है तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं।